वेलकम टू एसएस क्लासेस। मेरा नाम है संदीप। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 के सारे कंसेप्ट, सारे डिफिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे और उनको हम शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। चैप्टर का नाम है मैटर आवर इन सराउंडिंग्स। फर्स्ट टॉपिक है मैटर। मैटर होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। मैटर मीन्स होता है द्रव्य। द्रव्य क्या होता है पहले इसके बारे में जानेंगे। Definition: matter is the substance that have mass and occupies space. It is made up of tiny particles. Means कि द्रव्य वह पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान होता है और वह स्थान घेरता है और यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एग्जाम्पल है नोटबुक, पेन, स्टार, सन, प्लैनेट, एयर, ह्यूमंस, ईटीसी। मीन्स की नोटबुक जिसपे हम लिखते हैं, कॉपी बुक हो गया, पेन, कलम, पेंसिल कुछ भी हो गया, वो भी क्या है, द्रव्य है। जो मैटर है, मैटर्स सन है, प्लेनेट है, एयर है, ह्यूमंस है, ईटीसी। कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होते हैं? कण। कण की क्या विशेषता होती है इसके बारे में हम जानेंगे। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, लगातार गति करते हैं, सदैव गतिमान होते हैं। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स कणों के बीच जगह होता है, स्पेस होता है, दो कणों के बीच स्पेस होता है। पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। हाउ पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो पदार्थ है, जो कण हैं, वो निरंतर गतिशील कैसे होते हैं। पार्टिकल्स possess kinetic energy. If temperature increase, particles move faster. मीन्स कि कणों में गतिज ऊर्जा होती है। यदि टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे, तापमान बढ़ाएंगे, तो कण तेजी से चलते हैं। जो पार्टिकल वो बहुत तेज चलते हैं। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड हैज लेस, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड फास्टर इन गैसेस। जो मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, कणों का, वह सॉलिड में कम होता है, लिक्विड में मध्यम होता है, बट गैसेस में बहुत तेज होता है, तीव्र होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल। कण की विशेषताएं दूसरे नंबर पर आता है। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। कणों के बीच में स्पेस होता है। इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे कि कैसे कणों के बीच में स्पेस होता है। आपने कभी न कभी नींबू पानी पिया होगा, उसी के थ्रू हम जानेंगे। पार्टिकल हैव स्पेस बिटवीन देम। कणों के बीच में स्थान। व्हेन वी मेक लेमिनेट, पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ ईच अदर। जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो एक प्रकार के पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के बीच में आंतरिक में चले जाते हैं। मीन्स की जो कण होते हैं वो उसमें घुल जाते हैं और हमारा पानी, नींबू पानी का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। इसको देखने के लिए, जानने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसको जानते हैं। इस एक्टिविटी के द्वारा हमने समझा कि जब हमने वाटर में नींबू और शुगर मिलाया तो उसके पानी का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ। हमने देखा कि पानी का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, जितना था उतना ही है। तो इससे सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। आपने इसको अच्छे समझ लिया होगा। नीचे दिया है द स्पेस बिटवीन पार्टिकल मिनिमम इन सॉलिड्स, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम इन गैसेस। मीन्स कि
स्पेस बिटवीन जो स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में सबसे कम सॉलिड में होता है, लिक्विड में मध्यम होता है एंड गैसेस में सबसे अधिक होता है। इजी हमने समझाना, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले कैरेक्टर के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पार्टिकल का जो तीसरा कैरेक्टर होता है, पार्टिकल अट्रैक्ट ईच अदर। जो भी पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। प्रैक्टिकली समझने के लिए पहले इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं। वी ओपन वाटर टैप एंड ट्राई टू break the stream of water by our finger. We cannot be able to break the stream. Water remain together. This show the particle of matter attract each other. जब हम पानी का नल खोलते हैं तो हम अपनी उंगली की हेल्प से उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बीच में उंगली ले आके रखेंगे, सोचेंगे कि पानी टूट जाएगा, बट वो टूटता नहीं है, वह धार के साथ बहता रहता है और पानी फिर नीचे जाके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि पार्टिकल के बीच में पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ वाटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वैसे ही मैटर के पार्टिकल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, मैक्सिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मिनिमम इन गैसेस। मीन्स कि कणों के बीच जो आकर्षण बल होता है वो सबसे अधिक ठोस में होता है, द्रव में उससे कम होता है और गैसेस में सबसे कम होता है। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स कि मैटर के कितने प्रकार होते हैं, वो कितने फॉर्म में पाया जाता है, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। यह मैटर के 3 स्टेट हैं। फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड लिक्विड एंड थर्ड गैस। एक एक करके तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले सॉलिड को समझते हैं। सॉलिड का यहाँ जो इमेज दिखाई दे रहा है आपको, ये इमेज दिखाई दे रहा है, ये सॉलिड के पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ही पास पास होते हैं, इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब सॉलिड से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है हैव डेफिनेट शेप। जो भी सॉलिड होता है हमारा, उसका एक डेफिनेट शेप होता है। जैसे एक पत्थर है, पत्थर का एक डेफिनेट शेप होगा, उसको हम ऐसे दबा के कम नहीं कर सकते, उसका शेप कभी भी चेंज नहीं होता है। इसी तरह से चेयर हो गया, टेबल हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, वुड हो गया, स्टोन हो गया, etc. ये सब सॉलिड हैं, इनके शेप कभी भी अपने आप से चेंज नहीं होते हैं। इसी तरह सेकेंड है हैव डिस्टिंक्ट बाउंड्री। मीन्स जो सॉलिड होते हैं उनकी बाउंड्री क्या होता है, फिक्स होता है। उनकी बाउंड्री एक निश्चित होती है, घटती बढ़ती नहीं है। जैसे हमारा पत्थर है, पत्थर की बाउंड्री घटती बढ़ती नहीं है, जैसा शेप है वो ऐसा ही रहेगा। थर्ड है हैव रिगिड एंड इनकम्प्रेसिबल। मीन्स कि जो हमारे सॉलिड होते हैं वो रिगिड होते हैं और उनको हम इनकम्प्रेसिबल होते हैं, उनको हम दबा नहीं सकते हैं, और जो उनका सरफेस होता है वो खुरदुरा होता है और रिगिड होती है, कठोर होता है। कठोर होने की वजह से उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, उसको हम दबा नहीं सकते। थर्ड हैव डिफिनिट वैल्यूम। सॉलिड का वैल्यूम न तो कम होता है न ही अधिक होगा, इसका वैल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड को हमने समझ लिया, अब समझते हैं लिक्विड को। नो डिफिनिट शेप। फर्स्ट पॉइंट है नो डिफिनिट शेप। इसका शेप डिफिनिट नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। वाटर ले लिया, वाटर का हम जिसमें भी उसको डालेंगे उस शेप का हो जाएगा। ग्लास में डालेंगे ग्लास शेप का हो गया, बाउल में डालेंगे बाउल शेप का हो जाएगा, मग में डालेंगे मग शेप का हो जाएगा। तो उसका जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं होता है। थर्ड है फ्लूइडिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। मीन्स कि इसमें फ्लूइडिटी होती है, इसको हम छोड़ दें तो बह जाएंगे, फर्श पे डालेंगे बह जाएंगे। और इनकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, इनको हम प्रेस नहीं कर सकते।
प्रेस करेंगे या हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे, बह जाएंगे। नेक्स्ट है डेफिनिट वैल्यूम। इसका वैल्यूम फिक्स्ड होता है, डेफिनिट होता है। पानी ले लिया या मिल्क कुछ भी ले लिया, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, वो 1 लीटर से न तो कम होगा न ही अधिक होगा। लिक्विड पढ़ लिया, अब चलते हैं गैस। नो डिफिनिट शेप, इसका कोई भी शेप नहीं होता, इसको जिस जैसे डालोगे वैसे हो, जिस बर्तन में डालो, सिलेंडर में करो, इसका शेप निश्चित नहीं होता, जिस बर्तन में डालो उस बर्तन का हो जाएगा। सेकेंड, नो फिक्स्ड बाउंड्री, इसकी बाउंड्री भी फिक्स नहीं होती है, इसको खुले में छोड़ देंगे उड़ जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा। है फ्लूइडिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसमें फ्लूइडिटी होती है, बहता रहता है, और हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, बहुत तेज उड़ता है। नो डिफिनिट वैल्यूम, इसका वैल्यूम भी फिक्स्ड नहीं होता है, इसको खुले में छोड़ देंगे इसका वैल्यूम कम हो जाएगा। मैटर की स्टेट को हमने पीछे वाले पेज पे पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि मैटर की स्टेट को क्या चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे अब। नेक्स्ट है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अब इसको हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है बाई चेंजिंग द टेम्परेचर, सेकेंड बाई चेंजिंग इन प्रेशर, मीन्स की तापमान बदलकर या फिर दबाव डालकर। उसके लिए पहले हम पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मीन्स की गलनांक। गलनांक क्या होता है, पहले इसको हम पढ़ेंगे। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फ्रॉम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मीन्स की वह तापमान जिस पर ठोस पदार्थ वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर लिक्विड बन जाता है उसे उसका मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं, उसका गलनांक कहते हैं। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 273 केल्विन। नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। The amount of heat required to change 1 kg solid to liquids at atmospheric pressure means इतना amount of heat जिसकी ज़रूरत होती है 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, उसी अमाउंट ऑफ हीट को कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितने हीट की आवश्यकता होगी उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइए अब इस बीकर की हेल्प से समझते हैं। इसमें एक आइस का क्यूब है, इसको अब हम हीट देंगे तो धीरे धीरे सॉलिड क्या होगा, 0 सेंटीग्रेड पे आएगा और वह पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। जो पिघलेगा, जितने हीट की हमें आवश्यकता होगी इस आइस को पिघलने के लिए लिक्विड में, उसी को हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। नीचे दिया है द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज यूज टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आइस पार्टिकल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। संलयन की गुप्त ऊष्मा का उपयोग बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बलों पर काबू पाने के लिए किया जाता है। एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस फील्स कूलर देन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी से अधिक ठंडी लगती है। जब हम बर्फ का टुकड़ा टच करेंगे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से अधिक ठंडा फील होता है। पीछे हमने पढ़ा कि टेम्परेचर देकर हम टेम्परेचर को चेंज करके सॉलिड को लिक्विड में बदल सकते हैं और लिक्विड को हम गैस में बदल सकते हैं। इसको हम फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ये हमारा सॉलिड है, इस सॉलिड को जब हम हीट देंगे तो ये टेम्परेचर जब इंक्रीज कर देंगे लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लिक्विड को हीट करेंगे तो वो गैस स्टेट में चेंज हो जाएगा। किसी भी ठोस पदार्थ को अगर हम हीट करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को, पानी को, दूध को, उसको हीट करेंगे तो गैस में चेंज हो जाएगा। अब इसका रिवर्स भी होता है। गैस को अगर हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, और लिक्विड को जब हम ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेते हैं। आइस, बर्फ का टुकड़ा
इसको हम हीट करेंगे तो वाटर में चेंज हो जाएगा, इस वाटर को हीट करेंगे तो फिर गैसियस स्टेट में चेंज हो जाएगा, वाष्प में चेंज हो जाएगा। और इसी वाष्प को जब हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये वाटर में चेंज हो जाएगा, पानी में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। और इसी पानी को और कूल करेंगे तो आइस में चेंज हो जाएगा। तो हम अब फिगर के थ्रू भी इसको समझ चुके हैं और डेफिनेशन भी समझ चुके हैं। तो अगला कंसेप्ट समझने के चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। अब क्या ये पॉसिबल है कि सीधे सॉलिड से हम उसको गैस में चेंज कर दें टेम्परेचर इंक्रीज करके, या फिर गैस से सीधे सॉलिड में चेंज कर दें? ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। तो आइए इसको समझने के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर हैं जो सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं और गैस से सीधे सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। इसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम पहले समझेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता क्या है, पहले इसके बारे में हम समझेंगे, इसको समझेंगे। Sublimation, the change of solid directly into vapors on heating and vapors into solid on cooling without passing through liquid state is called sublimation. मीन्स कि वह प्रक्रिया जिसमें अगर हम किसी ठोस को, किसी भी सॉलिड पदार्थ को हीट करें, उसका टेम्परेचर को बढ़ाएं, तो डायरेक्ट सॉलिड से वह गैस में परिवर्तित हो जाए, वाष्प में परिवर्तित हो जाए, विदाउट कि वह लिक्विड में होके फिर गैस में, ऐसा नहीं, सीधे सॉलिड से वाष्प में बदले। और उसी को जब हम ठंडा करें, कूल करें, वेपर्स को ठंडा करें, वाष्प को ठंडा करें, तो सीधे वह सॉलिड में परिवर्तित हो जाए, विदाउट थ्रो लिक्विड स्टेट, वह लिक्विड स्टेट में ना आके सीधे वाष्प से ठोस में परिवर्तित हो जाए। तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। मीन्स कि ठोस से सीधे वाष्प में और वाष्प से सीधे ठोस में परिवर्तित होना सब्लिमेशन कहलाता है। एग्जाम्पल, कपूर। कपूर एक नॉर्मल एग्जाम्पल है, सब जानते हैं। कपूर को जो हम जलाते हैं तो वो वाष्प में सीधे परिवर्तित हो जाता है। टेम्परेचर को चेंज करके सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज किया जाता है, यह हमने पिछले पेज पर पढ़ लिया है। सारे पॉइंट्स को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। अब जो हमें लिक्विड मिला है उसको गैस में कैसे चेंज करेंगे, अब ये समझने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें दिया है द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टेट टू बॉयल एंड फॉर्म गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स कि वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है और वायुमंडलीय दाब पर गैस बनने लगता है, उसे उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। हम पानी लेते हैं या फिर कोई भी लिक्विड पदार्थ, दूध लेते हैं, जब उसको हम हीट करते हैं तो धीरे धीरे वो गर्म होता है। गर्म होगा, उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा कि वो बॉयल होने लगेगा। जब बॉयल होगा तो वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा उसी को बोलते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स क्वथनांक। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। मीन्स कि पानी का क्वथनांक या पानी का बॉइलिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। मीन्स कि 100 सेंटीग्रेड होता है। 100 सेंटीग्रेड पर पानी बॉयल होने लगता है। नेक्स्ट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स कि वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, इसके लिए द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स कि वायुमंडलीय दाब पर 1 kg द्रव को गैस में बदलने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मीन्स कि 1 kg लिक्विड, कुछ भी ले लिया, दूध ले लिया, पानी ले लिया, उसको गैस में बदलना है। गैस में जब बदल जाएगा उसमें कितनी ऊष्मा यूज हुई, उसी को हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ
वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। The latent heat of vaporization is used to overcome the forces of attraction between liquid particles. मीन्स कि जो वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है उसका यूज हम कोई भी लिक्विड पदार्थ हो उसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है कणों के बीच में उसको कम करने के लिए करते हैं। जब कम करेंगे तो वो वाष्प में बदल जाएगा, हीट होगा, हीट होकर वाष्प में बदल जाएगा। At 100 degree Celsius vapors feel hotter than 100 degree Celsius वाटर। मीन्स कि जो हमारा वाष्प होता है वह 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से अधिक गर्म होता है। इसीलिए बोला जाता है कि वाष्प भाप से जलना बहुत नुकसानदेह होता है, बहुत अधिक कष्टदायक होता है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर दो प्रकार से होते हैं। पहला बाय चेंजिंग द टेम्परेचर एंड सेकंड बाय चेंजिंग द प्रेशर। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर हमने पिछले पेज में पढ़ चुका है, कैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके मैटर के स्टेट को हम चेंज करते हैं, बदलते हैं। अब हम पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द प्रेशर, दबाव डालकर हम मैटर की स्टेट को कैसे बदलते हैं, अब ये पढ़ेंगे। इफ द कंप्रेस गैस इन द सिलेंडर, the distance between the particle of gas in reduce and finally gas is liquefied। मीन्स कि यदि हम सिलेंडर में भरे गैस को दबाएं, उसको कंप्रेस करें, बहुत ज़्यादा दबाएं, डीपली दबाते जाए तो जो गैस के बीच के पार्टिकल हैं उनके बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा। कम होने के पश्चात वह एक ऐसा समय आएगा कि फाइनली गैस टू लिक्विफाइड, वह गैस लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कोई भी गैस जिसको हम सिलेंडर में डालकर भर कर कंप्रेस करें, बहुत ज़्यादा कंप्रेस करें, दबाएं तो वह लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। इसका एग्जांपल है ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर हम सिलेंडर में इस दिया इस फिगर में सिलेंडर में भरकर पिस्टन के द्वारा प्रेस करें तो इसके पार्टिकल जो दूर दूर हैं वो पास पास हो जाएंगे। जब पास पास होंगे तो यह गैस लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप यह समझ चुके होंगे। अब ये फिगर दिया है, इस फिगर को हम समझते हैं। फिगर में फ्रीजिंग क्या होता है? किसी भी लिक्विड को सॉलिड में परिवर्तित करना फ्रीजिंग कहलाता है। कोई भी द्रव पदार्थ है उसको हम ठोस में परिवर्तित करेंगे तो फ्रीजिंग कहलाता है, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ा के करें चाहे टेम्परेचर को घटा कर करें। उसी तरह सॉलिड को लिक्विड में परिवर्तित करना मेल्टिंग कहलाता है। इस सॉलिड को अगर हम लिक्विड में बदलना चाहते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, सॉलिड से लिक्विड में परिवर्तित होगा तो वो मेल्टिंग कहलाएगा। एंड लिक्विड से गैस में परिवर्तित होना इवेपोरेशन कहलाता है। जब हम किसी भी लिक्विड को गैस में परिवर्तित करना है, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो लिक्विड गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो लिक्विड से गैस में परिवर्तित होना इवेपोरेशन कहलाता है। और गैस से लिक्विड में बदलना कंडेंसेशन कहलाता है। कोई भी गैस वाष्प है, वाष्प जब द्रव में परिवर्तित होता है तो कंडेंसेशन कहलाता है। इसी तरह सॉलिड से डायरेक्ट गैस में वाष्प में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। और वाष्प से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित होना भी सब्लिमेशन कहलाता है। मीन्स कि ठोस से गैस में आएगा तो भी सब्लिमेशन डायरेक्ट, एंड डायरेक्ट गैस से ठोस में परिवर्तित होगा तो सब्लिमेशन कहलाता है। आई होप ये सब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट टॉपिक समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन मीन्स होता है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है इसके लिए हम समझेंगे। अ सरफेस ऑफ फिनोमेनन इज विच लिक्विड चेंजेज इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मीन्स कि एक ऐसा प्रक्रिया जो सरफेस पे होता है, सतह पर होती है, उसमें लिक्विड वाष्प में परिवर्तित होता है, बट उसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो
उससे नीचे होता है। लिक्विड लिक्विड वाष्प में परिवर्तित होता है, बट अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो यह इवापोरेशन कहलाता है। जैसे कि वाटर है, वाटर सरफेस पे है, चाहे वो तालाब में हो, रूफ पे हो, कहीं भी हो, पानी है, वो हम देखेंगे कि आज पानी थोड़ा अधिक है, कल पानी थोड़ा कम हो जाएगा, उसके बाद और कम हो जाएगा, एक दिन पानी पूरा सूख जाएगा तालाब का। तो ये कैसे होता है? धूप अच्छा से खिला हुआ है, हीट हो रहा है, तो पानी क्या होगा, अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है। पानी तो बॉयल हो नहीं रहा है, पानी 100, जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस से कम सीधे वाष्प में बदलना इवापोरेशन कहलाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें लिक्विड वाष्प में परिवर्तित होता है लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो, इस प्रक्रिया को इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। फैक्टर इफेक्ट इवापोरेशन, इवापोरेशन को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं? एक्सपोज्ड सरफेस एरिया, जब हम सरफेस एरिया में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन सरफेस एरिया इंक्रीज, जब हम सरफेस एरिया को, सतह को बढ़ाएंगे, जहाँ पानी रखा गया है उसको अगर हम बढ़ाएंगे, वो एरिया बड़ा होगा, तो इवापोरेशन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज होगी, उसमें इंक्रीज होगी। इंक्रीज, सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज टेम्परेचर, तापमान को बढ़ाना। इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी तेज होगी, जो हमारा इवापोरेशन का दर है वो भी तेज होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मीन्स नमी। इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन ह्यूमिडिटी इज लो, इवापोरेशन की दर तब इंक्रीज होगी जब नमी कम होगी, जब नमी कम होगी तब हमारा इवापोरेशन इंक्रीज होगा। विंड के द्वारा, विंड का इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इवापोरेशन इंक्रीज व्हेन विंड स्पीड इंक्रीज, इवापोरेशन की प्रक्रिया तेज होगी जब हवा की गति तेज होगी, जब हवा की गति तेज होगी तो इवापोरेशन की प्रक्रिया भी तेज होगी। इवापोरेशन के जो फैक्टर हैं उसको हम पिछले पेज में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे इवापोरेशन ऑलवेज केज कूलिंग, जो द कूलिंग केज्ड बाई फैक्ट दैट व्हेन अ लिक्विड इवापोरेट्स it takes latent heat of vaporization from surroundings which on losing heat get cooled, मीन्स कि जब भी इवेपोरेशन होगा तो वह ठंडक, उस जगह ठंडक हो जाता है। जब लिक्विड वाष्प में परिवर्तित होता है तो उस जगह कूल होता है, ठंड हो जाती है, ठंडा होता है। कैसे होता है? इट टेक्स लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वहाँ पे जो लेटेंट हीट है, जो गुप्त ऊष्मा है, वह उस गुप्त ऊष्मा को ऑब्जर्व कर लेता है और उसके चारों तरफ का एरिया कूल कर देता है, ठंडा कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये एक पैन है, ये पैन हीट है, गर्म। इस पैन में अगर हम वाटर को डालेंगे तो वाटर इवेपोरेट्स हो जाएगा, तुरंत वाष्प में बदल जाएगा, बट ये पैन क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो वाटर ने क्या किया? उसके जो चारों तरफ लेटेंट हीट था उसको ऑब्जर्व कर लिया और उसके जो एरिया था उसको ठंडा कर दिया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब भी इवेपोरेट्स होगा, जब भी वाष्पीकरण होगा, तो वहाँ के अगल बगल के एरिया ठंडा होगा। ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए उससे हम और डिटेल में समझते हैं। इफ़ वी पुट एसीटोन ऑन योर हैंड, इट गेट वेपोराइज्ड by taking heat from our hand and our hand feels cool। यदि हम अपने हाथ पर एसीटोन लगाते हैं तो वह वाष्पीकरण होकर उड़ जाता है, उसके बाद हम महसूस करते हैं कि हमारा हाथ ठंडा हो गया है। जहाँ पे लगाएंगे एसीटोन वहाँ का एरिया हमें ठंडा महसूस होगा। इसी तरह वी शुड वियर कॉटन क्लॉथ इन समर टू कीप अस कूल एंड कंफर्टेबल, as cotton is good observer of water।
so it absorbs the sweat from our body and expose it to air for evaporation of sweat, thus cools our body. मीन्स हमें गर्मियों में कॉटन क्लॉथ पहनने चाहिए क्योंकि ये हमें ठंडा रखते हैं। सूती कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि सूती कपड़े हमें आरामदायक होते हैं और यह वाटर को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जो पसीना हमारा होगा उसको यह अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं, सोख लेते हैं, जिसके कारण जब हम एयर के संपर्क में आते हैं, हवा के संपर्क में आते हैं, तो हमारा बॉडी हमको कूल फील कराता है। मीन्स कि हमारे बॉडी को ठंडक मिलती है, हमें ठंडा फील होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑफ्टन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन ग्राउंड ड्यूरिंग समर। दिस वाटर टैंक्स हीट फ्रॉम ग्राउंड्स एंड सराउंडिंग एयर टू इवापोरेट्स, thus मेकिंग द प्लेस कूल। अक्सर लोग गर्मियों में जमीन पर, ग्राउंड पर पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे यह पानी जमीन के आसपास की हवा से गर्मी को वाष्पित कर देता है। गर्मी लेकर पानी वाष्प में बदल जाता है और वहाँ का एरिया ठंडा हो जाता है, जिससे हमें वह एरिया ठंडी महसूस होती है।